ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक हम्म। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे आपको पता है सबसी, है ना, यानी कि कोई गया और कोई आया, दैट इज हम्म। सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कोई ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन हम्म। रिच है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों को पता है हम्म। इनका मीनिंग ही नहीं पता होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि मीनिंग ही नहीं पता होता और रिएक्शंस करने के लिए चलते हैं। फिर वो क्रैम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता है कि हमें करना क्या है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, हम्म। अब देखो, क्योंकि हम हेलोअरीन का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम्म। 2 मार्क्स में, पहले यहाँ से ही क्वेश्चन जो आता है पहले वो सीख लो। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो हेलोअरीन्स होते हैं ना, जो हेलोअरीन्स होते हैं, यानी कि हेलोजन जो कि हम्म। अरीन रिंग पे लगा हुआ है, बेंजीन पे लगा हुआ है, वो कभी भी हम्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दिखाते। सबसे फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में आता ही आता है, और हर बार ही आ जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है हम्म। कि क्यों आपके हेलो अरेंज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दिखाते। इस क्लोरीन के हम्म। पास अपने खुद के लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसका कंप्लीट बॉन्ड तो नहीं बना। कंप्लीट बॉन्ड का मतलब है कंप्लीट जो जितने भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे सबने बॉन्ड नहीं बनाए, बस एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है हाँ। कि बेंजीन क्या है। बेंजीन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग कंपाउंड है, जिसमें डीलोकलाइजेशन यस। होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब जब हम्म। इलेक्ट्रॉन्स का हम्म। डीलोकलाइजेशन चलता है तो ऑब्वियसली, अब जब क्लोरीन लग गया इसके पास भी लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली जो ये क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे इस डीलोकलाइजेशन में, या इस कार्बन को डोनेट करेंगे। फिर ये कार्बन इस कार्बन को हाँ। डोनेट करेगा, फिर ये कार्बन डोनेट हाँ। करेगा, फिर ये कार्बन डोनेट करेगा, और ये साइकिल कंटिन्यूअस रहेगी। एक रेजोनेंस चलता रहेगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब जब हम्म। रेजोनेंस हम्म। चलता रहेगा, चलो रेजोनेंस चल रहा है ठीक है, लेकिन इस रेजोनेंस के दौरान जैसा कि आपको पता है ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, और पार्शियल डबल बॉन्ड हाँ। भी बनता है, जो कि रिमूव कर दिया जाता है बाद में, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर भी हाँ। हाँ। क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में ना एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। पार्शियल का मतलब क्या है, कंप्लीट बॉन्ड का ना बनना। एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड तो है, और यहाँ पर एक 1.5 हाँ। टाइप यानी डेढ़ बॉन्ड की तरह एक 1.5 बॉन्ड बनेगा, जिसे पार्शियल क्या होता है, एक्चुअली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता है। ठीक है ना, अब देखो पहले तो यहाँ पे हम्म। खाली सिग्मा बॉन्ड था क्लोरीन और कार्बन के हम्म। बीच। ठीक है, अब यस। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आ गया, चाहे पार्शियली सही, तो ये जो बॉन्ड है ना ये हम्म। स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, वो आकर इस बॉन्ड को ना ब्रेक नहीं कर पाता। उसे ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गया पहले से। तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट रीजन तो आपका ये हो गया। और एक बात और, कि ये जो पहले कार्बन था, ये पहले था, ये वाला कार्बन पहले था आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हम्म। और पार्शियल डबल बॉन्ड बनने के बाद ये कार्बन हो गया sp2 एकदम। हाइब्रिडाइज्ड। तो उसकी यस मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, जिसकी यस वजह मैम। से भी ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? रीजन और है यहाँ पे हम्म। कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पर सभी के सभी डीलोकलाइजेशन चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम्म। इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए जो जहाँ हम्म। पे इसको जिसको डोनेट करने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में बिजी है। एक साइकिल कंटिन्यूअस है, जिसकी वजह से इसको अटैक करने की जगह ही यस नहीं मैम। मिल रही कि मैं अटैक करूँ कहाँ पे। तो इसीलिए ये रीजन भी हाँ। है कि जिस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, अब देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, हम क्या करते हैं, ये ह्यूमन है, हम लोग कुछ ना कुछ अतरंगबाजी करते रहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन जो हेलोअरीन है, ठीक है, उस पर हमने न्यूक्लियोफिलिक हम्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी। इतना जबरदस्ती हाँ। हमने तब भी रिएक्शन करवा दी। कैसे करवाई हम लोगों ने एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल डाला, जो सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर हमने हाँ। इसको इतना हाई टेम्परेचर दिया। अब आपको पता है टेम्परेचर का काम यही होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना। यहाँ कितना ही हम्म। पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाए, इतना जब 623 केल्विन का टेम्परेचर दोगे और 300 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर दोगे, तो भाई किसकी मजाल है कि जो ना टूटे। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बेचारा ना चाहकर भी टूट जाता है।
ठीक है। और जो Na है ये बॉन्ड अपने आप को ब्रेक करेगा, ये NaCl अपने आप से बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, और साथ में ये OH हाँ, जाके अटैच हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग पे, फिनोल तो बन बन गया। गया आपका OH यानी कि फिनोल बन गया। तो हो गई आपकी हम्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। हम कहते हैं कि ये नहीं होती, यस। लेकिन हमने करवा दी। ये नेचुरल नहीं है, ये हमने इंड्यूस की है, हमने करवाई है ये रिएक्शन। आया समझ में? यस मैम। अब देखो, जब हमने एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी, ठीक है, चलो हमने करवा दी। अब सपोज कीजिए यहाँ हम्म। पर पैरा पर इसके पास नाइट्रो ग्रुप लग जाए। नाइट्रो ग्रुप का क्या मतलब होता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करता है अपनी तरफ। अब जब यहाँ पे रेजोनेंस हाँ। चल रहा था, इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब रेजोनेंस चल रहा था, तो रेजोनेंस में सारे इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट कर रखा था, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हाँ। कैरेक्टर आया हुआ था। अब जब ये ग्रुप हम्म। यहाँ पे लगा, तो इस ग्रुप ने क्या किया, उस डबल बॉन्ड को बनने नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ऐसे ऐसे करके अपनी तरफ खींच खींच लिया। लिया। अब जब खींच लिया, हाँ। तो यहाँ पे इसने एसिडिटी यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया इस हेलोअरीन की, ठीक है। हम्म। अब जो जब ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई क्लोरोबेंजीन के पास। अब हम्म। जब कमी हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल के तो मजे आ गए, उसे डोनेट करना ही आना था, तो वो आराम से आके यहाँ पे डोनेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो रिएजेंट हम हाँ। डाल रहे हैं, सेम डाल रहे हैं NaOH, और यहाँ पे इसकी प्रेजेंस की वजह से अब टेम्परेचर प्रेशर आपको बहुत कम हम देना कम डालना पड़ेगा। पड़ेगा। टेम्परेचर हार्डली आपको 443 केल्विन रखना पड़ेगा, और आपका बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नाइट्रो वही का वही रहेगा, बस क्लोरो की जगह आपका OH यानी कि फिनोल ग्रुप आपका क्रिएट हो गया। तो ये भी एक हाँ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है, और कन्वर्जन में भी यूज होती है ये वाली रिएक्शन। आया समझ में बच्चा? अब देखो, अगर मैंने अभी तो एक नाइट्रो ग्रुप लगाया था, ठीक है ना। अब सपोज करो मैं अगर एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दूं यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या हो गया, अब तो और भी है, तो और कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास, और एसिडिक हो गया, तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, यानी कि हार्डली 368 केल्विन टेम्परेचर दोगे, और आपका हम्म। सिंपल यहाँ पर जो ये Cl है वो हटकर आपका OH यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। हम्म। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन और आती है, इसी में बता रही हूँ मैं आपको। अगर मैं एक और इस ऑर्थो पे भी अगर नाइट्रो लगा दूं, तो भैया इससे एसिडिक तो कोई है ही नहीं, मतलब बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके खींच लिए गए। नाइट्रो ग्रुप इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, ठीक है। अब पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम्म। टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं है, ना इस रिएजेंट की जरूरत है। सिंपल हल्का सा उबला हुआ भी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी ही डाल दोगे, हल्का गुनगुना सा, उसी से आपकी रिएक्शन हो जाएगी सिंपल। वहीं से आपका क्लोरो निकलकर आपका यहाँ पे OH लग जाएगा। कहाँ से आएगा, वाटर है, H+OH नेगेटिव, ठीक है। OH फिनोल के लिए मिल हम्म। गया, और H चला जाएगा इस Cl के साथ, तो बन गया आपका फिनॉल। समझ में आया बच्चा? लिख लिया। चलो, तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चा।